हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कौन सा इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है ये हमें बताना है, जहाँ पे एग्जांपल्स हमें दिए गए ए प्रोजेस्टासर्ट, बी प्रोजेस्टोजेंस, सी मल्टीलोड 375 और डी है लिपीज लूप। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। सबसे पहले समझते हैं कि ये किस तरह के डिवाइसेस हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। सो हियर वी कैन राइट कि ये एक तरह से कंट्रासेप्टिव मेथड है जो कि यूज होता है। एंड इसमें क्या होता है कि ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है बेसिकली 3 तरह के हैं। तो कौन कौन से तरह के? एक है नॉन मेडिकेटेड वाला, एक है हार्मोन रिलीजिंग वाला और एक है कॉपर रिलीजिंग वाला। ठीक है। एंड ये जो होते हैं दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन यूट्रस थ्रू वेजाइना। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड की। सो नॉन मेडिकेटेड वाला जो है उसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दैट एग्जाम्पल विल बी लिपीज लूप। वेर एज अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग की, सो हमारा कॉपर रिलीजिंग जो है उसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देन हियर वी हैव एग्जाम्पल्स सच एज CUT, CU7, मल्टीलो 375। एंड लास्टली अगर हम लोग बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग की, मतलब जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं वैसे वाले। सो इसके केस में हम लोग बोल सकते हैं हमारा एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। सो फर्दर हम लोग बोल सकते हैं इनके फंक्शंस के बारे। देन इनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करना एंड मेक अनसूटेबल इन्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये सारा फंक्शंस इनका है। नाउ जिसमें हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है। सो हियर आर एग्जाम्पल जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी प्रोजेस्टोजेंस। That is option B is correct. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.